दोस्तों मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसके बारे में उस वक्त चर्चा की जाती है जब देश के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में मजदूरों के साथ कोई हादसा होता है और मजदूरों के साथ किसी प्रकार की कोई अत्याचार की जाती है तो उस वक्त मनीष कश्यप की याद ज़रूर तमाम लोगों की जो जुबां पे आते हैं। ऐसा ही कुछ अब देखने को लगातार मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के टनल में जो 41 मजदूर फंस गए थे और उसे एक एक करके केंद्र सरकार की तरफ से रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। और उसके बाद से हमेशा बिहार के जो गरीब मजदूर असहाय लोग हैं, अगर किसी अन्य राज्य में जाते हैं रोजगार के लिए या फिर बिहार से पलायन कर जाते हैं जो बिहारी लोग, तो उस पर मनीष कश्यप का जोर अधिक रहता था। तो इसी सब बातों को लेकर के मनीष कश्यप के लिए जो है अब लोग फिर से एक बार आवाज उठा रहे हैं और लोगों का ये मांग है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया तो मनीष कश्यप रिहा कब तक होंगे और साथ साथ मनीष कश्यप बिहार के सीएम कब बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप की रिहाई कब होगी और मनीष कश्यप सीएम बनेंगे या नहीं, और सीएम बनेंगे तो किस पार्टी से बनेंगे और किस पार्टी से मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए डिटेल्स में कि मनीष कश्यप को रिहाई के लिए अभी कुछ समय लेना पड़ेगा और साथ साथ मनीष कश्यप अब खुद नहीं चाहते कि हम जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। बस मनीष कश्यप के ऊपर जो धब्बा लगा था एनएसए का, उस धब्बे को हटाने की प्रतीक्षा में मनीष कश्यप लगे हुए थे। मनीष कश्यप का चैनल सच तक न्यूज़, जिसका आज नाम चेंज होकर के सच टॉक्स हो चुका है, उस चैनल पर आज भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और आज भी तमाम तरह की रिपोर्टिंग्स दिखाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मनीष कश्यप जब खुद अपना चेहरा लेकर के अपने सच तक न्यूज़ पर आते थे तो उस वक्त मनीष कश्यप के वीडियोस पर सबसे अधिक व्यूज जाया करते थे और अभी कुछ कम जाते हैं। रीज़न है मनीष कश्यप नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप का चैनल आज भी चल रहा है। इस बात से आप समझिए कि मनीष कश्यप के चैनल आज जो है गरीबों के लिए एक आवाज़ बन करके सामने चल रही है। मनीष कश्यप की रिहाई में कुछ अहम किरदार हैं जिसमें बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कुछ ऐसे विरोधिया लोग जो मनीष कश्यप के एंटी हैं वो भी इस पर जो है कहीं ना कहीं अपनी साजिश रच रही है। संतोष रेणु यादव आपको याद होगा, जो कि मनीष कश्यप का सबसे ज़्यादा विरोध किया करते थे, मनीष कश्यप को गाली दिया करते थे और साथ साथ बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब पटना आ रहे थे तो उस वक्त भी उसने रोकने का काम किया और साथ साथ गालियां भी उसने काफ़ी बकी। तो उसको अब जो है इतना धोया गया कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी विरोधियां हैं उन तमाम विरोधियों पर जो है अब शिकंजा कसा जा रहा है और मनीष कश्यप धीरे धीरे जनता की नज़र में और हाईलाइटेड हो रहे हैं। मनीष कश्यप की रिहाई दिसंबर महीने में होनी तय है, ये बात फिक्स हो चुकी है। मनीष कश्यप रिहा होंगे दिसंबर में और साथ साथ जैसे ही उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए 41 मजदूर को निकाला गया है उसके बाद मनीष कश्यप के लिए जो है आवाज़ और बुलंद करने लगे हैं, क्योंकि माना जाता है कि उसमें कुछ लोग बिहार के भी थे और जो बिहारी मजदूर है जैसे उसके साथ कोई संकट होती है तो सबसे पहले उसे याद आती है मनीष कश्यप, क्योंकि मनीष कश्यप उन तमाम लोगों के लिए ही आवाज़ उठाया करते थे और उसी कारण आज जेल के अंदर है। तो इसमें तेजस्वी यादव अपनी साजिश रचे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखना है, लंबे समय तक जेल के अंदर रखना है, क्योंकि जेल के अंदर वो रहेगा तो हमारा जो है वर्तमान की स्थिति जो है और हम जिस प्रकार से लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं सरकार को स्थापित करने की, हम खुद की अपनी मुख्यमंत्री बनाने की, उसमें मनीष कश्यप बाधक बन जाएंगे और इसलिए मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखने की ये पूरी प्रक्रिया उनका जो है लंबे समय से चल रहा है और इसलिए मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है। जो कि मनीष कश्यप को सभी केसेस में बेल मिल चुकी है, तो मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ एक केसेस है जो पेंडिंग केसेस चल रही है, निशांत वर्मा वाला केस। उस केस में अब मनीष कश्यप को सिर्फ बेल लेनी है और उसके बाद मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे।
तो दिसंबर महीने में मनीष कश्यप की रिहाई तय है। अब मनीष कश्यप की सीएम बनने वाली बात जो है उस पर कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, या सिर्फ हवा हवाई है, या फिर मनीष कश्यप की जो टिकट मिलने वाली है वो किस पार्टी से टिकट मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब जेल के अंदर थे, यानी कि अभी भी तो जेल के अंदर लेकिन एनएसए लगा हुआ था, तो उस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने उसके पक्ष में आवाज उठाया। साथ साथ इधर चिराग पासवान मनीष कश्यप के रास्ते पर चलने लगे हैं, जिससे कि मनीष कश्यप चिराग पासवान जो है मनीष कश्यप के स्थान ले ले और तमाम जनता जो मनीष कश्यप के समर्थन में थे वो चिराग पासवान के समर्थन में आ जाए। तो इसलिए वो एक नई साजिश रच रहे हैं। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप बिहार में बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देने को तैयार है, और साथ साथ मनीष कश्यप खुद की भी पार्टी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को जनता जिस मोड़ पर जिस हिसाब से चलानी चाहेगी उस हिसाब से वो चलने को तैयार है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार की जनता की भलाई। बिहार में रोजगार अच्छा हो, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, और बिहार के लोग पलायन करके अन्य राज्य में न जाए बल्कि अन्य राज्य के लोग पलायन करके बिहार में आए। ऐसी पूरी प्रक्रिया मनीष कश्यप की सोच है, और मनीष कश्यप की सोच को पूरी तरह से कायम रखने के लिए जनता मनीष कश्यप के साथ है। तो इसीलिए अब जो है चिराग पासवान मनीष कश्यप के स्थान को जो है अपनाना चाहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप उससे अलग है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप 2025 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर जरूर बैठेंगे, और गद्दी पर बैठ करके बिहार का शासन चलाएंगे, और बिहार में जितने भी करप्शन वाले नेता है सबसे पहले उसे जेल के अंदर डालने का पूरा प्लानिंग वो जिस प्रकार से कर चुके हैं उसे सफल करेंगे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप केंद्र सरकार के अनुसार चलेंगे। केंद्र सरकार जिस प्रकार से घोटालेबाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डालना चाहते हैं, उसी प्रकार से मनीष कश्यप बिहार के अंदर जितने भी घोटालेबाज है, जितने भी करप्शन वाले नेता है, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी पद पर लोग हैं, सभी को जेल में डालने का जो संकल्प है वो मनीष कश्यप का पूरा हो जाएगा। मनीष कश्यप लगातार अपने उस हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं जिस हिसाब से बिहार का विकास हो। दोस्तों आप लोगों के मन में जो ख्याल चल रहा है कि मनीष कश्यप की रिहाई, तो मनीष कश्यप की रिहाई दिसंबर महीने में तय है, और मनीष कश्यप की सीएम बनने वाली बात जो है इसमें 2 पॉइंट्स है। मनीष कश्यप को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी, या फिर मनीष कश्यप खुद की पार्टी को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए मनीष कश्यप अपने प्यारे जनता का जो है आदेश जानना चाहेंगे, उनके जो अनुसार इलेक्शन लड़ा जाएगा उनका आदेश जानना चाहेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। हमें जिन लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया है उनके प्यार दुलार से जो स्थान वो लोग कहेंगे उस स्थान को ग्रहण करने को तैयार हैं। तो मनीष कश्यप जनता के हिसाब से चलेगी, हम लोगों के तमाम लोगों के साथ चलेंगे, और जो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है, जो लोग मनीष कश्यप उम्मीदें जताए हुए हैं उन तमाम लोगों के साथ चलेंगे, और जिस पार्टी को अपनाने के लिए कहेंगे उस पार्टी से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल मनीष कश्यप की रिहाई दिसंबर महीने में तय है, और मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे ये भी तय है। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।